जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो 19 महीने के इंतजार के बाद में सूर्यवंशी फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो ही गई। देखिए, ये मूवी जिस स्केल के ऊपर बनाई गई थी, मतलब जिस मैग्नीट्यूड के साथ, जितने बड़े कैरेक्टर्स के साथ बनाई गई थी, इस मूवी का थिएटर्स में रिलीज होना ही जस्टिफाई करने वाला था। मतलब सिम्बा के रोल को देख लीजिए, सिंघम के रोल को देख लीजिए। इसके बाद अक्षय कुमार का इंट्रोडक्शन होना था रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में। तो ऑब्वियस सी बात है, इस मूवी को थिएटर्स में ही रिलीज किया जाना सही था। प्लस जितना पैसा लगा हुआ था वो OTT से रिकवर हो नहीं पाता। तो ऐसे में ये बहुत अच्छा हुआ कि ये मूवी थिएटर्स में रिलीज हुई। इसी के साथ थिएटर्स सुनने में आ रहा है कि 50% ऑक्यूपेंसी के साथ है, लेकिन फिर भी पूरे भरे हुए जा रहे हैं। लेकिन रिव्यू शुरू करने के पहले ही मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस मूवी में आपको कुछ भी नया देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। मतलब वही एक मसाला मूवी है जो रोहित शेट्टी हमेशा से बनाते आए हैं। बस यूँ समझ लीजिए कि हीरो नए डाल दिए हैं और कहानी को रियलिस्टिक करने के लिए 93 के बॉम्ब ब्लास्ट, जो कि एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी, उससे जोड़ दिया गया है, जिससे कि लोग थोड़ा सा इससे कनेक्ट कर पाएँ। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट सी कहानी है, प्रेडिक्ट आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको शॉकिंग फैक्टर फील होगा, क्योंकि जो इस मूवी में एक शॉकिंग फैक्टर हो सकता था वो आपने 4 मिनट का जो ट्रेलर अगर ध्यान से देखा तो सभी बातें आपको पता चल गई होंगी। मतलब अगर इस मूवी में सिम्बा और सिंघम की वापसी होनी थी तो कम से कम उसको एक सरप्राइज एलिमेंट रख सकते थे, जिससे कि लोगों के बीच में एक रोमांच बना रहता, लेकिन उसको भी खत्म कर दिया गया था। और 4 मिनट के ट्रेलर में काफ़ी हद तक बहुत कुछ दिखा दिया गया था। बस इस मूवी में आपको एक कॉन्सेप्ट देखने के लिए ये मिलेगा स्लीपर सेल वाला, कि भाई स्लीपर सेल आखिर क्या होते हैं। हालांकि ये मूवी, मतलब हॉलीडे नाम की जो मूवी आई थी अक्षय कुमार की, उसमें ये स्लीपर सेल का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी दिखाया जा चुका है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको एकदम ओवर द टॉप नया देखने के लिए मिलेगा। बस हाँ, ये है कि काफ़ी लंबे समय के बाद एक ऐसी मूवी थिएटर्स में हिट करी गई है जो कि दर्शकों को मज़ा देगी, सबसे बड़ी बात, और 2.5 घंटे के लिए ये फील कराएगी कि भैया आप इस दुनिया में नहीं है, शायद अक्षय कुमार के साथ ही रोमांच कर रहे हैं। एंड इन सबके आखिरी में एक हिंदू मुस्लिम का ज़बरदस्ती डाला हुआ, मतलब भाईचारे वाला फैक्टर भी डाला गया है। ऐसा नहीं है कि उसको आप नहीं डालना चाहिए था, आप उसको डाला, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से इस मूवी में हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर डाला गया, उसको देखकर ऐसा लगता है कि यार ये ज़बरदस्ती का घुसाया हुआ है। मतलब एक सोशल मैसेज देना था तो क्यों ना इसके ऊपर दे दिया जाए। बस मतलब उसको देख के लिटरली वैसा ही फील होता है। रोहित शेट्टी को पुलिस के किरदारों को लेकर फिल्में बनाना बहुत पसंद है। उन्होंने अजय देवगन को लेकर सिंघम के 2 भाग बनाए। उनके पास दिखाने को और कहानियां थी, तो एक ही किरदार में बोर न लगने लगे लोग, इसलिए उन्होंने सिम्बा नामक एक और किरदार बना दिया रणवीर सिंह को लेकर। सिंघम जहां सख्त पुलिस ऑफिसर है तो सिम्बा युवा और मजेदार है। अब रोहित ने अक्षय कुमार के रूप में सूर्यवंशी नामक एक किरदार पेश किया है जो कि ATS के लिए काम करता है। रोहित को आधुनिक दौर का मनमोहन देसाई कहा जा सकता है। मनमोहन देसाई ने 70 और 80 के दशक में बड़े सितारों को लेकर मसाला फिल्में बनाई थी जो बहुत सफल रही थी। सफलता के रथ पर सवार रोहित की फिल्में भी एक जैसी ही रहती हैं बनावट में, बस थोड़ा सा फर्क कर देते हैं। सूर्यवंशी वो फिल्म है जो कोविड के आने से ठीक पहले रिलीज होने वाली थी, लेकिन इस महामारी के कारण 19 महीनों तक ये अटकी रही। फिल्म के मेकर्स ने OTT के आसान रास्ते को चुनने के बजाय इंतजार करना मुनासिब समझा और बिग स्क्रीन पर ही इस फिल्म को लेकर आए। सूर्यवंशी की कहानी में थोड़ा रियलिस्टिक टच देने के लिए इसमें मुंबई में 93 बम ब्लास्ट जो हुए थे उनको जोड़ा गया है। इस दर्दनाक घटना में कल्पना ये जोड़ी गई है कि उस समय जो 1000 किलो का RDX मुंबई लाया गया था, जिसमें से 400 किलो का ही इस्तेमाल हुआ था और 600 किलो अभी भी मुंबई में ही है, और इसको लेकर पुलिस चिंतित है। वीर सूर्यवंशी मतलब अक्षय कुमार ने ये बात सुन रखी है और अचानक उसके हाथ में कुछ ऐसे सुराग लगते हैं जिससे ये साबित हो जाता है कि 600 किलो RDX न केवल मौजूद है, बल्कि इसके जरिए फिर से मुंबई को थर्रा देने का प्लान बनाया जा रहा है। अब मुंबई को बचाने के लिए अपने फर्ज को परिवार के ऊपर रखने वाला ऑफिसर सूर्यवंशी इस केस को सुलझाने में जुट जाता है, और उसकी वजह से वो अपनी पत्नी का गुस्सा भी झेलता है और नाराज होकर बेटे के साथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है। जाहिर सी बात है, ये सब चीज़ें फिल्म की कहानी रोहित शेट्टी ने ही लिखी है, जो एक रूटीन है, लेकिन इसमें परिवार, फर्ज, देश प्रेम, दोस्ती, हिंदू मुस्लिम एकता के जो तत्व हैं वो फिल्म को थोड़ा सा अलग बनाने की कोशिश करते हैं। इमोशंस, एक्शंस और कॉमेडी का फिल्म में बहुत अच्छा बैलेंस है, जिसके चलते पूरे समय फिल्म में आपकी एक जो इंटरेस्ट वाले फैक्टर है वो बना रहता है। इस फिल्म में उन लोगों को लताड़ लगाई गई है जिनके कारण भारत का बंटवारा हुआ था। बताया गया है कि यदि कसाब से हम नफरत करते हैं तो कलाम को हम प्यार भी करते हैं। बात को बार बार संतुलित करने की कोशिश करी गई, जो कि ज़बरदस्ती की लगने लगती है। मतलब आप सोचिए ना, हम कसाब को कलाम से कंपेयर कैसे कर सकते हैं? कसाब कहाँ से आया था और कलाम साहब कहाँ से आए थे? रोहित अपने किरदारों की कुछ खास आदतों को लेकर अंडरलाइन करते हैं जिससे दर्शक उनसे प्यार करें। सूर्यवंशी को नाम भूलने की बीमारी है और इस बात का उपयोग पूरी फिल्म में किया गया है और दर्शकों को हंसाने की भरपूर कोशिश भी करी गई है। रिया को मलेरिया और सीरिया बोलते सूर्यवंशी नजर आते हैं। आपको इस बात पर हंसी आती है और इस तरह के कई जो दृश्य हैं आपको फिल्म में देखने के लिए भी मिलेंगे। रोमांस और संगीत के मामले में रोहित का हाथ तंग है। कैटरीना कैफ का किरदार जब भी फिल्म में आता है फिल्म घसीटने सी लगती है। मतलब कैटरीना किरदार अगर नहीं भी होता तो भी चल जाता। कैटरीना का किरदार जिस तरह से लिखा गया है वो फिल्म में नेगेटिव ही नजर आता है। वो अपने पति द्वारा निभाने वाले फर्ज में रुकावट बनकर उभरती है। साथ ही अक्षय और कैटरीना के रोमांटिक सीन और गाने फिल्म की अपील को बहुत कम करते हैं। मतलब जो टोन है वो टोन बार बार डिस्टर्ब होती हुई दिखती है।
अक्षय और कैटरीना पर उम्र हावी हो गई है, ये इस मूवी में साफ नजर आता है। और रोमांटिक जो सीन्स है उसमें वो दोनों काफ़ी मिसफिट लगते हैं। संगीतकारों से अच्छा संगीत लेने की काबिलियत रोहित में बिल्कुल भी नहीं दिखती। वो पुराने हिट गानों का इस्तेमाल करके अपनी इस कमजोरी को छुपाते हैं। टिप टिप बरसा पानी और छोड़ो कल की बातें उन्होंने सूर्यवंशी में इस्तेमाल किया है। छोड़ो कल की बातें का जिस तरह से उपयोग किया गया है वो काबिल तारीफ लगता है और दर्शक इसके ऊपर इमोशनल हो ही जाएंगे। फिल्म की स्क्रिप्ट यूनुस सेजवाला ने लिखी है, जिन्होंने वो सारे फॉर्मूले उपयोग किए हैं जो रोहित शेट्टी की फिल्म में नजर आते हैं, लेकिन इसका उपयोग सफाई के साथ किया गया है। कॉमेडी, इमोशंस और एक्शन दृश्यों का सीक्वेंस अच्छी तरह से जमाया भी गया है। रोहित शेट्टी ने न केवल फिल्म की कहानी लिखी है बल्कि निर्देशन, संवाद लेखन और एक्शन भी डिजाइन किए हैं, लेकिन उनकी छाप फिल्म के हर डिपार्टमेंट में नजर आती है, चाहे बैकग्राउंड स्कोर हो, सिनेमेटोग्राफी हो या फिर किरदारों का चुलबुलापन हो। उन्होंने सिनेमा के नाम वहां छूट ली है जहां जरूरी थी और फिल्म को तेजी से दौड़ाया है। सारे मसालों का उन्होंने अच्छी तरह से उपयोग किया है, लेकिन रोहित को अपने प्रस्तुतिकरण में नयापन लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी अब एक जैसी दिखाई देती हैं। छोटे रोल में बड़े स्टार का किस तरह से उपयोग करना है रोहित से सीखा जाना चाहिए। अजय देवगन और रणवीर सिंह को पॉकेट डायनामाइट की तरह इस्तेमाल किया गया है और ये दोनों कलाकार फिल्म में बड़ा धमाका करते हैं। अक्षय कुमार लंबे समय के बाद एक्शन फिल्म में नजर आने वाले हैं। उनकी खूबियों को देखकर ही सूर्यवंशी का किरदार डिजाइन किया गया है और चिर परिचित पिच के ऊपर अक्षय ने चौके छक्के भी लगाए हैं। कैटरीना कैफ का रोल ठीक से नहीं लिखा गया है और वो बुझी सी लगती हैं। वैसे भी रोहित शेट्टी की फिल्मों में फीमेल कैरेक्टर्स के लिए ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती और ज़्यादातर उनका सिर्फ मजाक ही बनाया जाता है। जैकी श्रॉफ को कम संवाद और अवसर मिले हैं। नितिन धीर, गुलशन ग्रोवर, जावेद जाफरी, अभिमन्यु सिंह, कुमुद मिश्रा, राजेंद्र गुप्ता छोटे छोटे रोल्स में असर छोड़ते हुए नजर आते हैं। सिंघम के रूप में अजय देवगन और सिम्बा के रूप में रणवीर सिंह जबरदस्त मनोरंजन करते हैं। सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी की त्रिमूर्ति एक साथ फायरिंग करते हुए दुश्मनों को मौत के घाट उतारती है तो दृश्य मसाला फिल्मों के शौकीन लोगों को रोमांचित कर देता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी में कोई अनोखी बात नहीं है। बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो जोरदार है। तकनीकी रूप से फिल्म एवरेज से ऊपर नजर आती है। मतलब इस मूवी को आप अपने टाइम पास के लिए बिल्कुल देख सकते हैं। ये मूवी आपको बखूबी पसंद आएगी और बहुत आपको टाइम पास करेगी, बेसिक सी बात ये है। लेकिन अगर आप ये उम्मीद करके जा रहे हो कि भैया आपको इस मूवी में कुछ नयापन देखने के लिए मिलेगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कोई ये कहे कि भैया इस मूवी को दिमाग घर पे छोड़ के देखने आना था तो वो बिल्कुल ठीक कह रहा होगा। और रोहित शेट्टी की वैसे भी मूवी है तो रोहित शेट्टी की मूवीज़ में आपको पता है टायर तो घिसते नहीं है, क्योंकि जो गाड़ियाँ हैं वो हवा में ही चलती रहती हैं। तो आप एक टिपिकल रोहित शेट्टी मूवी देखने जा रहे हैं, आप ये सोच के जाइएगा। ये बिल्कुल मत सोचो कि आप अजय देवगन की या फिर अक्षय कुमार की मूवी देखने जा रहे हो, बिल्कुल नहीं। आप एक टिपिकल रोहित शेट्टी मूवी देखने जा रहे हैं, बस यही चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। मेरे वीडियो में फिलहाल इतना है। यदि आप लोगों ने मूवी देख ली है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।